बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम बैक एंड वेलकम टू उर्दू IT अकेडमी। तो आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 12 MTCNA माइक्रोटिक सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट माइक्रोटिक राउटर बैंडविड्थ मैनेजमेंट के। हमने माइक्रोटिक राउटर बेसिकली जो ISP साइड पे यूज़ हो रहा है, माइक्रोटिक का जो समझ लो कि दूसरा या तीसरा बड़ा मकसद जो है वो यही है कि हम बैंडविड्थ को कैसे मैनेज कर सकते हैं, चाहे वो हमारे पास आ रही है, चाहे वो हमारे से आगे जा रही है। ठीक है जी। ज़्यादातर अगर आप ऑफिस वगैरह में हैं तो आपने बैंडविड्थ का इस्तेमाल कुछ इस तरह करना होता है। अगर आपके पास 2 वैन IPs हैं तो आप चाहोगे कि यार एक वैन IPs के ऊपर मेरी यूट्यूब चले, क्योंकि ऑफिस में यूट्यूब जो है वो सबसे ज़्यादा बैंडविड्थ कंज्यूम करती है। एक ISP के ऊपर आपकी यूट्यूब चली जाए, एक ISP के ऊपर आपकी बाकी साइड्स चली जाए, ताकि आपका इंटरनेट जो है ना वो स्टेबल रहे और बीच में कोई चोकिंग ना हो। तो आज हम जो देखेंगे बैंडविड्थ के बारे में, बैंडविड्थ मैनेजमेंट के बारे में, मैं आज आपको सिंपल एक मैनेजमेंट बताऊंगा कि बैंडविड्थ कैसे, मतलब मैं ओवरऑल एक यूज़र के ऊपर बैंडविड्थ लगाऊंगा। लेट्स सपोज एक अकाउंट्स का यूज़र है, उसने इंटरनल वेबसाइट्स यूज़ करनी होती हैं, सर्वर से रिलेटेड काम करना होता है, उसे बैंडविड्थ की ज़रूरत नहीं है। वो फजूल में बैठ के यूट्यूब के ऊपर गाने सुन रहा है या कोई और चीज़ें वगैरह देख रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल उसके पूरे के पूरे यूज़र के ऊपर आप बैंडविड्थ की लिमिट लगा देंगे कि यार ये 1 MB या 2 MB से जो है ना वो ऊपर जा ही ना सके। तो उस वो शिकायत भी नहीं करेगा कभी भी। वो शिकायत इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उसे बैंडविड्थ की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, अगर अभी कभी उसे ज़रूरत पड़ेगी तो वो फिर कंपनी का काम भी उस किस्म का होगा कि उसे जो है ना वो आप बैंडविड्थ, आप फिर उसे उतनी बैंडविड्थ अलाउ करोगे। तो आप सिंपल यूज़र बेस्ड बैंडविड्थ भी लगा सकते हो, सिंपल IP बेस्ड बैंडविड्थ भी लगा सकते हो। अगर आपने कोई हॉटस्पॉट वगैरह बनाया हुआ है उसमें भी यूज़र बेस्ड जो है ना वो बैंडविड्थ वगैरह लग सकती है। तो आज हमारा लेक्चर जो है ना वो प्योरली इसी चीज़ के ऊपर है कि कैसे हम जो है वो बैंडविड्थ वगैरह जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे लगाते हैं। मैं आपको सिर्फ एक किस्म की बैंडविड्थ लगा के दिखाऊंगा, बाकी थोड़ा सा खुद आपने पढ़ना है इस चीज़ के बारे में। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप फेसबुक पे या यूट्यूब के ऊपर कमेंट करके जो है वो मेंशन कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसको रिजॉल्व कर दिया जाएगा। तो जी चलते हैं जी, आज हम अपने मेन लेक्चर की तरफ देखते हैं जी क्या मामला था जी। अच्छा जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और इसमें जी बैंडविड्थ मैनेजमेंट सर्विस द मोस्ट पॉपुलर सर्विस इन माइक्रोटिक राउटर। इट इज़ सेड दैट माइक्रोटिक राउटर इज़ मोस्टली यूज बिकॉज ऑफ इट्स बैंडविड्थ मैनेजमेंट सर्विस। मैंने आपको बताया ना कि इसका एक मेजर बड़े जो बेनिफिट्स हैं उसमें एक बेनिफिट ये भी है कि ये बैंडविड्थ मैनेजमेंट के काम आता है, माइक्रोटिक का राउटर जो होता है। तो ये मैंने कुछ लिखी है थोड़ी सी इंग्लिश इसके बारे में। अगर आप गौर से पढ़ना चाहें तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। कुछ चीज़ें मैंने बताई भी हैं कि आपको, मतलब मैंने आपको ज़ुबानी कलामी बता दी कि आप बैंडविड्थ को कैसे, बेसिकली आपको नेटवर्क के अंदर रहते हुए आप मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छा जानते हैं कि बैंडविड्थ का सारा बेसिकली मामला ही बैंडविड्थ पे आकर रुकता है और बैंडविड्थ से ही स्टार्ट होता है कि बैंडविड्थ कहाँ गई, कैसे गई, क्या मामला है, मतलब जो भी मतलब इश्यूज़ वगैरह इसके अंदर आते हैं वो हम इंशाल्लाह आज से देखते हैं। इसको हम क्यूज़ के थ्रू जो है ना वो रिजॉल्व करेंगे। अच्छा, बैंडविड्थ मैनेजमेंट विद माइक्रोटिक सिंपल क्यू। लॉग इन टू योर माइक्रोटिक राउटर यूजिंग विंडोज एंड देन क्लिक ऑन द क्यू। ये बेसिकली तरीके का लिखा हुआ है जिस तरह हम जो है वो बैंडविड्थ को देखेंगे, बैंडविड्थ को कम करेंगे और ज़्यादा करेंगे। अगर किसी ने ज़्यादा करनी है तो ज़्यादा करेंगे, किसी के लिए कम करनी है तो हम कम करेंगे। तो मैं चलता हूँ जी अपने माइक्रोटिक के ऊपर और हम चेक करते हैं जी क्या मामला है। अब ये आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि आपने इन चीज़ों के बारे में पढ़ना। अगर किसी बच्चे ने इस चीज़ को अच्छी तरह मतलब देखा है, ये नहीं मैं कह रहा कि आप हर चीज़ को कन्फिगर करें, आप एटलीस्ट इसको क्लिक करके देखें कि ये क्या चीज़ है, ये क्या काम करती है इसके बारे में। और मुझे एक चीज़ याद आई, मैं आपको अभी लेक्चर के बाद वो बताता हूँ कि माइक्रोटिक की वेबसाइट के ऊपर इस पूरे सॉफ्ट राउटर OS के बारे में ईच एंड एवरीथिंग पड़ी हुई है। अगर आप कोई कॉन्फ़िगरेशन भूल रहे हैं, कोई नहीं समझ आ रही, तो माइक्रोटिक.com के ऊपर चल जाइए, वो आपको कॉन्फ़िगरेशन दे देंगे। यार ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने करनी है, वो आपको कॉन्फ़िगरेशन दे देंगे एज इट इज़। तो ये कोई मतलब बड़ी चीज़ नहीं है कि आप कहें कि यार ये तो मुश्किल चीज़ है, या ये कुछ भी नहीं है। और जिन बच्चों ने CCNA पहले पढ़ा हुआ है, जिनका कॉन्सेप्ट कुछ बेहतर है, उनके लिए तो ये हलवा है। वो जब पढ़ें तो उन्हें पता लग रहा होगा कि यार ये कितनी मुश्किल चीज़ है। अच्छा, क्यों लगाता हूँ जी मैं, सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं देखता हूँ जी विंडोज़ R CPL करके कि मेरा IP डेस्क है। मैं अपने ही IP डेस्क के ऊपर जो है वो आपको क्यू लगा के चेक करवाऊँगा कि क्या उसका रिज़ल्ट है, कितना मुझे IP वो मिलती हैं चीज़ें सारी। अच्छा जी, मैं करता हूँ ये, और ये देखें जी 20.100 जो है वो मेरा IP एड्रेस है। अच्छा जी, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम चेक कर लेते हैं कि अभी स्पीड जो है वो कितनी मिल रही है मुझे। स्पीड टेस्ट, स्पीड टेस्ट एक बेस्ट जो है वो चीज़ है आपकी स्पीड वगैरह टेस्ट करने के लिए। तो सबसे अभी मैंने किसी किस्म की कोई क्यू नहीं लगी हुई, तो इसके ऊपर चेक करते हैं जी कितनी स्पीड आती है हमारे पास।
और फिर क्यू लगाने के बाद चेक करेंगे हमारे पास कितनी स्पीड आती है, तो इससे हमें पता लग जाएगा कि क्यू का क्या फ़ायदा हुआ हमें। चलो जी, चले चले, ये देखें जी, अभी कोई अराउंड 50 तक जाएगी, क्योंकि ये मेरा कनेक्शन जो है ये 50 Mbps का है। तो ओके ठीक है जी, अभी ये देख लें 50 तक जा रहा है अपलोड और डाउनलोड। इसका अपलोड कम होगा, डाउनलोड 50 तक जाएगा इसका। जी 49.85, ठीक है जी। अब मैं चलता हूँ क्यू की तरफ। सिंपल क्यू, सबसे पहले मैं क्यू लगा के दिखाता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको इन इंटरफेसेस के बारे में कुछ चीज़ें बताऊँगा। अच्छा जी, क्यू 1 मैंने लगा दी है जी। मैंने अपना IP एड्रेस अभी आपको दिखाया है 10.10.20. सॉरी, .10.20.100, ये हो गया जी मेरा IP एड्रेस। अच्छा जी, मैक्स लिमिट क्या लगानी है? मैं कहता हूँ जी 1 MB की मैक्स लिमिट लग जानी चाहिए, डाउनलोड पे भी और अपलोड पे भी। अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे। ये देखें जी, ये मेरी 1 MB की मैक्स क्यू इसके ऊपर लगी है। मैं डबल क्लिक करके दोबारा आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने IP एड्रेस दिया है, मैं एक और IP एड्रेस भी दे सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिस्ट IP एड्रेस की लिस्ट भी कॉल कर सकता हूँ, जैसे आपका दिल करे। अच्छा जी, सिम कोई हार्ड एंड फास्ट चीज़ इसमें थी ही नहीं, क्यू अप्लाई हो गई है। अब मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल जाके चेक करूँगा कि क्या जो मैंने क्यू लगाई थी वो ऐसे ही लगी जैसे मैंने चाहा था कि वो लगे। तो अब ये चेक करते हैं जी, यहाँ पे क्यू लगाई है हमने और इसको स्पीड टेस्ट किया है दोबारा, और अब चेक करें जी 1 MB पे चलेगी जी। वल्लाह ज़बरदस्त काम हो गया जी, ठीक है जी। ये हो गया सिंपलेस्ट तरीका इसके ऊपर क्यू लगाने का, ठीक है जी। अब ये क्लियर होता है तो मैं एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, 1 MB से ऊपर नहीं जाएगा मैक्सिमम। और उसके अलावा आपको अगर मैं डाउन करके दिखाऊँ तो ये देखें, इसके कलर्स भी चेंज हो रहे हैं। ये कलर्स ये बताते हैं कि ये 1 MB मैक्सिमम पीक तक जा रहा है अपने। और इसके अलावा इसमें एक चीज़ थी देखने वाली, नहीं वो नहीं है, नहीं आ रही। ओके, अच्छा ये देखें डैट, इसमें मतलब इसका मतलब है मेरे पास मैक्सिमम चीज़ें जो है ना वो यूज़ हो रही हैं। अच्छा, अभी मैं ऐसे करने लगा हूँ रिमूव, क्योंकि मैंने बाकी कुछ देखनी है। अच्छा, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ये आपके पास डिफरेंट इंटरफेसेस मेरे राउटर में बने हुए हैं। मैं क्या कर सकता हूँ सिंगल सिंगल इंटरफेस के ऊपर क्यू लगा सकता हूँ। अब इंटरफेस के ऊपर क्यू लगाने का तरीक़ेकार क्या है? एक तो होता है ये क्यू ट्री के अभी हमने नहीं पढ़ना, ये अभी हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ MTCN ने थोड़ा बहुत। अच्छा, ये है क्यू टाइप्स। पहली तो डिफ़ॉल्ट, ठीक है जी। दूसरी है कि डिफ़ॉल्ट स्मॉल, इथरनेट डिफ़ॉल्ट, हॉटस्पॉट डिफ़ॉल्ट, मल्टी क्यू, ओनली हार्डवेयर क्यू, पीसी क्यू डाउनलोड, पीसी क्यू अपलोड। अब ये बेसिकली ये दो चीज़ें ये यूज़ होती हैं, पीसी क्यू डाउनलोड और पीसी क्यू अपलोड। ये बेसिकली इसका जो है ना वो पार्ट है। इसमें अब इसमें क्या है, आपने डबल क्लिक किया है इसके ऊपर, डबल क्लिक करने के बाद वो कह रहा है पीसी क्यू डाउनलोड डिफ़ॉल्ट। अच्छा, यहाँ पे अब आपने रेट डिफाइन कर देना है, कितना MB जाए, लिमिट डिफाइन कर देनी है और टोटल लिमिट डिफाइन कर देनी है। लो जी, डिफाइन कर दी हमने। उसके बाद बाकी नीचे वाली सारी चीज़ें ऐसे डिजाइन क्लासीफायर अगर आपने करना है सोर्स या डेस्टिनेशन बेस या सोर्स पोर्ट या डेस्टिनेशन, मतलब स्पेसिफिक IP पे जाए या स्पेसिफिक IP से जाए, स्पेसिफिक पोर्ट पर जाए या स्पेसिफिक पोर्ट से जाए, तो उसके ऊपर लिमिट अप्लाई हो, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये अप्लाई करने के बाद जब आपने यहाँ से इसे करना है ओके, ओके करने के बाद आपने इंटरफेस क्यू के ऊपर जाना है। जैसे ये CS VLAN 60 है, इसको इसके अंदर जाके मैंने सिर्फ उस क्यू को कॉल करना है, पीसी क्यू डिफ़ॉल्ट, सिर्फ उस क्यू को कॉल करना है और ओके कर देना, तो ये इम्प्लीमेंट हो जाएगी। ये वैसे आज हमारे पीसी क्यू लिमिट वाला जो है लेक्चर, ये मैंने एक और लिहाज से मैंने इसके अंदर सेट किया हुआ है। जब मैं हॉटस्पॉट वाली साइड पे अगर जाऊँगा तो उसमें इंशाल्लाह दिखाऊंगा, क्योंकि अगर आप सिंपल अपने ऑफिस के अंदर अगर आप ISP की तरह लिहाज से यूज़ कर रहे हो इसको, तो आपने ये पीसी क्यू लिमिट्स लगानी है, आपकी मजबूरियाँ लगानी, क्योंकि उसमें ये दूसरी लिमिट जो है ना वो कितनी आप लगाते रहोगे। इसमें इस तरह एक इंटरफेस बनाया और उसमें लिमिट कॉल कर दी, बात खत्म। लेकिन अगर आप अपने ऑफिस में हो, आपने स्पेसिफिक IPs को ब्लॉक करना है, तो उसके लिए सिंपल क्यू है, ठीक है जी। सिंपल क्यू है, आप बड़े इजीली। अच्छा, रीसेट ऑल काउंटर्स या रीसेट काउंटर्स का क्या मतलब होता है? अगर कोई बहुत ज़्यादा इसमें काउंटर्स, मतलब वो लॉग्स कह लो, अगर सेव हो गए, तो आप इसे रीसेट काउंटर का बटन प्रेस करेंगे तो वो जो है वो क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है जी। ये हमारा लेक्चर था बैंडविड्थ मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है जी। मुझे बहुत शिद्दत महसूस हो रही थी, मैंने कहा बच्चों को बड़ी ज़रूरी चीज़ है ये बैंडविड्थ मैनेजमेंट, क्योंकि अपने अब आप सब अपने ऑफिस में जहाँ जहाँ पे ये आपने राउटर लगाया हुआ है वहाँ वहाँ पे आप इसे इम्प्लीमेंट करके चेक कर सकते हैं। अब चूँकि जहाँ पे अगर कोई छोटा सेटअप लगा हुआ है वहाँ पे तो ये मामला ना कि आपने सिंपल IPs को जो है वो ब्लॉक करना है। ब्लॉक से मुराद आपने लिमिट लगानी 1 MB की, 2 MB की। इसके अलावा अगर आपने कहीं पे अपनी एक पोर्ट के ऊपर वायरलेस एक्सेस पॉइंट दिया हुआ है तो वो सारी बैंडविड्थ कंज्यूम कर जाता है, तो आप उसके ऊपर बड़ी इजी तरीके से 2 MB, 3 MB, 5 MB की लिमिट लगा देंगे, तो वो मैक्सिमम उतना ही आगे जो है वो थ्रो करेगा, उससे ज़्यादा थ्रो नहीं करेगा, ठीक है जी। आज का लेक्चर जो था वो हमारा इसी चीज़ के ऊपर था। ये कुछ मैंने इसके स्टेप्स वगैरह लिखे हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ लें, अदरवाइज़ मैंने तरीक़ेकार आपको बता दिया, तो आप उसे इम्प्लीमेंट करें और ईज़िली जो है ना उसे यूज़ करें। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अब आपने ये देखा होगा कि सिस्को की निस्बत माइक्रोटिक के ऊपर लेक्चर्स इंतहाई आसान है,
इंतहाई मतलब ईजी है, लेकिन इंतहाई आसान वो कैसे हैं, वो इस तरह इंतहाई आसान है क्योंकि CCNA आपने पहले पढ़ा हुआ, कॉन्सेप्ट सारे आपके पास हैं, बैंडविड्थ क्या है, अप लिमिट क्या है, डाउन लिमिट क्या है, ठीक है, ये सारा कुछ आपको पता है, तो ये आपके लिए आसान है। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता तो बेहतर यही है कि आप पहले CCNA पढ़ें और फिर इसकी तरफ आएँ, तो ये आपको इंशाल्लाह ताला मज़ा आएगा ये करने का। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है, का नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी जल्दी। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू वेरी मच।